Hello student, how are you? I hope all of you are fine and stay home, be safe. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is electric power. It is the last topic of electricity. लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं होगा. इसके बाद आफ्टर देन मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, तो लेट्स see what is electric power and how can we define the terms power. Here basically power means it is a rate of doing work. Power means rate of doing work, और we can say कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करने की कैपेबिलिटी है. तो पर यूनिट में जितनी वर्क करने की कैपेबिलिटी है उसको हम पावर कहते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है. तो कोई भी अगर हमारे पास अप्लायंसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल्स कि एक हमारे पास बल्ब है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी के पास कुछ एनर्जी स्टोर है और इसी एनर्जी का ये बल्ब क्या करता है, यूटिलाइज करता है. और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ये बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो करता है. इज इट क्लियर? जब ये ग्लो करता है तो इट मीन्स ये जो बल्ब है ये क्या करता है, इस सेल की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके उसको कन्वर्ट करता है हीट और लाइट एनर्जी में. आफ्टर देन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो बैटरी धीरे धीरे डाउन होने लगता है और इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे सेल की जैसे खत्म हो जाती है तो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज क्या कर रहे हैं कि इस सेल के पास जितना एनर्जी है उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं. तो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर्स बेसिकली डिफाइन है, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो कितना फास्ट एनर्जी को कंज्यूम करता है. जितना फास्ट वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर उसकी ज़्यादा होगी. तो वी कैन डिफाइन द पावर इलेक्ट्रिक पावर एज इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट per unit time. So it is defined as the amount of electrical energy consumed in a circuit per unit time. Or another way we can define the electric power as it is defined as the rate of consumptions of electrical energy. Rate means जब एनर्जी को हम टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो रेट जब भी हम पढ़ते हैं तो रेट का मीन्स होता है कि वो कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या टाइम के रिस्पेक्ट में उसका यूटिलाइज हो रहा है तो उस वर्ड को हम रेट कहते हैं. ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इज इट क्लियर? सिंपल. लेट इफ W be the amount of electrical energy consumed in a circuit in time t second, then the electric power इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से. तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W बाय टी. P इज इक्वल टू W बाय टी. बट वी नो डेट तो W इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी एक फॉर्म है किसका, वर्क का, और वी कैन से इट इज अ वर्क डन. तो वर्क इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू. बहुत बार हमने यूज किया इस फॉर्मूले को. तो V इंटू क्यू, वट Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q, तो V I T. तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, V I T. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इस इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन P इज इक्वल टू V I T बाई T. T से T कैंसिल हो जाएगा तो P इज इक्वल टू V इंटू आई. तो पावर बेसिकली पावर
P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो डेट V इज इक्वल टू आई आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे P का V का यहाँ पे, तो ये जो आई स्क्वायर आर, और हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आई का वैल्यू, आई इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर, V बाय आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस बार इक्वेशन में, तो ये V स्क्वायर बाय आर, ठीक ना। तो P के हम ये 4 फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो हो गया डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक पावर को किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। तो इट इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और इट इज़ अ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से इट इज़ अ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। क्लियर? नाउ व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर? यूनिट, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, बेसिकली वोल्ट को हम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट में, तो वोल्ट एम्पियर, क्या पढ़ेंगे इसको? वोल्ट एम्पियर, और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर, और इसको हम लिखते हैं वॉट। क्या लिखते हैं? वॉट लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन, सॉरी यूनिट जो है वो किसका है? वॉट का है। क्लियर? तो पावर को हम कभी भी मेजर करेंगे या कभी भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे? वॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स की अगर पावर हम देखते हैं, जैसे बल्ब है, बल्ब की पावर की अगर बात करते हैं, तो हम जब भी बल्ब परचेज करने जाते हैं तो हम कहते हैं 10 वॉट का बल्ब दे दो, या 20 वॉट का बल्ब दे दो, या 5 वॉट का दे दो, 9 वॉट का दे दो, ठीक ना। जैसे कोई भी फ़ैन आता है तो वो 100 वॉट का या 500 वॉट का, ठीक ना, अप्लाइंसेस आता है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वॉट को। मतलब उसका मतलब है कि वो किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पावर जितना हाई होगा वो उतने हाई रेट से एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इज इट क्लियर? सिंपल। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट? 1 वॉट को डिफाइन करते हैं। नाउ वी नो डेट P इज इक्वल टू V इंटू आई, और W बाई टी दोनों सेम है, तो V इंटू आई से अगर उसको डिफाइन करेंगे, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I is equal to 1 ampere, then P is equal to 1 into 1 is equal to 1 watt. Then the definition of 1 watt is, it is said to be 1 watt if 1 ampere current flow through a circuit having 1 volt potential difference. It is said to be 1 watt if 1 ampere current flow through a circuit having 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी सर्किट के क्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे उस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इट मीन्स उस सर्किट का पावर कंजम्पशन जो रेट है या पावर कंजम्पशन जो है वो 1 वॉट पर सेकेंड होगा या 1 जूल पर सेकेंड होगा। तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर। इट्स अ बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर unit. The bigger unit is of power is 1 kilowatt. 1 kilowatt that is equal to 10 to the power 3 watt. 1 megawatt. 1 megawatt that is equal to 10 to the power 6 watt. 1 gigawatt. GW. 1 gigawatt is equal to 10 to the power 9 watt. And practical unit 1 horsepower. बेसिकली जो हमारा इंजन्स वगैरह होते हैं उसके पावर को मेज़र करते हैं हॉर्स पावर में, कि 1 हॉर्स पावर वाला इंजन है या 2 हॉर्स पावर इंजन है या 3 हॉर्स पावर इंजन है। तो इंजन को कोई भी इंजन होता है उसकी पावर को मेज़र करते हैं हॉर्स पावर में। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? तो इट इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ पावर।
आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और ओम्स लॉ पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। और बाकी मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेंड करूँगा, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप अपने फेयर नोटबुक में उसको सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? मैं आपको उसके सॉल्यूशंस सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।